नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 29 जून 2020। मैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक विचार से करते हैं, तो जो आज का विचार है वह क्या है? मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को आखिर चलना सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट मेट्रो एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए किस फोर्स के गठन को मंजूरी दी है? तो किस फोर्स के गठन को मंजूरी दी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए मंजूरी दे दी है। पहले चरण में इस बल में 5 बटालियन का गठन किया जाएगा, साथ ही यूपीएसएसएफ की स्पेशल ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। तो ये वाला गठन किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फीफा परिषद के मुताबिक वर्ष 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की सह मेज़बानी न्यूजीलैंड और कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है वो फीफा परिषद के मुताबिक 2023 में जो महिला फुटबॉल होगी उसकी मेज़बानी न्यूजीलैंड के साथ करेगा। तो इन दोनों पड़ोसी देशों ने कोलंबिया को 22-13 के मत से पछाड़ दिया है। इस विश्व कप में टीमों को बढ़ाकर 32 कर दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा कौन सा करेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से भी आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बॉलीवुड के किस फिल्म डायरेक्टर ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज को फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड के सदस्य से इस्तीफा दे दिया है? तो किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो करण जौहर जी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में जो मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज थी तो इनसे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो क्यों दे दिया है? तो इन्होंने जो मूविंग इमेज और फिल्म फेस्टिवल के जो डायरेक्टर थे स्मृति किरण, उनको अपना जो इस्तीफ़ा है वो मेल किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने भारी मात्रा में कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर और केवीपिराविर खरीदने की घोषणा की है? तो किसने की है केवीपिराविर खरीदने की घोषणा? तो इसका सही ऑप्शन है जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है ऑप्शन नंबर 2। इसने हाल ही में भारी मात्रा में कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर और केवीपिराविर खरीदने की घोषणा की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों का इलाज करने के लिए हमें रेमडेसिविर और जो ये फेविपिराविर है और अन्य ज़रूरी दवाएं भारी मात्रा में खरीदनी पड़ेगी, ताकि जो ये महामारी है इससे निजात पाया जा सके, इससे छुटकारा पाया जा सके। तो इसी को देखते हुए जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है उसने ये कदम उठाया है। साथ ही आपको इसके स्वास्थ्य मंत्री का पता होना चाहिए। जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हैं आपके राजेश टोपे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय औषधि एजेंसी ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए किस दवा को पहली दवा के रूप में मान्यता दी है? तो पहली दवा के रूप में किसे मान्यता दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेमडेसिविर को मान्यता दे दी है। रेमडेसिविर यूरोपीय औषधि एजेंसी ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए ये पहली दवा है जिसको मान्यता दे दी है। रेमडेसिविर दवा का निर्माण सबसे पहले वायरल रक्तस्रावी बुखार इबोला, किसके लिए? इबोला के इलाज के लिए किया गया था सबसे पहले इस दवाई का इस्तेमाल। तो हाल ही में इसे यूरोपीय औषधि एजेंसी ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए भी इसको मंजूरी दे दी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश
में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान थी उसकी शुरुआत की है। तो किसने शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर 2 नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार की शुरुआत की है। इसमें जो नरेंद्र मोदी है इस दौरान उन्होंने पुरानी सरकारों पर निशाना साधते हुए योगी जी की तारीफ करते हुए यह नसीहत दी है कि आप खूब मेहनत करो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो इसमें इन्होंने जो योगी सरकार है उनके कार्य को बहुत उत्तम और बहुत सम्मानजनक बताया है। तो इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के मुताबिक डेविस कप फाइनल स्कोर कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 1 साल के लिए। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो टेनिस कप फाइनल कोर्स है इसको स्थगित 1 साल के लिए कर दिया गया है। अब फाइनल मुकाबला 2021 में 22 नवंबर से होगा। एक साथ ही फेड कप का फाइनल भी अगले साल अप्रैल में ही आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? अप्रैल में ही आयोजित किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 2021 में किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन। जो इसकी मेंबरशिप है तो क्या है? इसमें 211 नेशनल एसोसिएशंस हैं। इसके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कौन है? डेविड हेगेट्री। और जो इसका फाउंडेड हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1 मार्च 1913 में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय सैन्य टुकड़ी ने हाल ही में किस देश के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लिया है? तो किस में लिया है विजय परेड दिवस में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 रूस ने हाल ही में भारतीय सैन्य टुकड़ी के साथ 75वें विजय परेड दिवस में भाग लिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सैन्य टुकड़ी ने हाल ही में रूस के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लिया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश भारतीय सशस्त्र बल मित्र राष्ट्र की सेना का सबसे बड़ा इसमें हिस्सा था। तो हाल ही में इसका सही ऑप्शन क्या है? तो रूस है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत की किस तेल कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग की समस्या खत्म करने के लिए बैटरी स्वैपिंग सुविधा लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? तो इसका सही ऑप्शन है IOCL। जो IOCL हैं इसने इसकी जो समस्या को ख़त्म करते हुए एक जो स्वैपिंग सुविधा है वो लॉन्च की है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग की समस्या को ख़त्म करते हुए एक स्वैपिंग सुविधा को लॉन्च की है, जिसके तहत जो EV चालक हैं वो मिनटों में जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है उसके बदले फुल चार्ज वाली बैटरी ले सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो ये किसने किया है? IOCL। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखते हैं फीफा ने आर्थिक संकट झेल रहे सदस्यों के लिए कितने बिलियन डॉलर के रिलीफ फंड की घोषणा की है? तो कितने की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1.5 बिलियन डॉलर की इसमें घोषणा की है। जो इसके सदस्य हैं वो आर्थिक संकट झेल रहे हैं उन्हें 1.5 बिलियन के जो रिलीफ फंड है वो वितरित किया जाएगा। अब ये 1.5 डॉलर की कितनी राशि हो गई? अगर इंडियन करेंसी के मुताबिक देखें तो करीब 11,000 करोड़ रुपए। अभी 211 देशों में से प्रति एक को $1 मिलियन की राशि दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब फीफा की बात आई है
तो फीफा के बारे में जान लेते हैं। फीफा की जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो है गिनी इन्फेंटिनो और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है स्विट्ज़रलैंड में। और ये फाउंडर इसके जो हुए, मतलब ये कब फाउंडेड हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई, तो 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए, जैसे कि दोस्तों हम आज के दिन का इतिहास में महत्व देखते हैं, तो 28 जून का इतिहास में महत्व देख लेते हैं। 29 जून का हम कल देख लेंगे और 30 जून का भी दोनों का एक साथ देख लेंगे। तो 28 जून का क्या है, 28 जून 1921 में जो 17 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म हुआ था। मतलब ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि 17 भाषाओं के ज्ञाता थे, 17 भाषाओं का जिनको ज्ञान था। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है हमारे हिस्ट्री के पार्ट को लेकर। तो जो हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, इनका जन्म हुआ था, इनका हैप्पी बर्थडे था 1921 28 जून। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।